नमस्कार दोस्तों। तो एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, जैसा कि पता है कि हम यूके में घूमने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट टूरिस्ट लोकेशंस को कवर कर रहे हैं। सो आज हम आ चुके हैं कार्डिफ। और कार्डिफ जो जैसा कि आपको पता है ये कैपिटल सिटी है वेल्स कंट्री का। सो यूके जो है दोस्तों 4 कंट्रियों में डिवाइडेड है, वेल्स, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और आयरलैंड। तो हम आज वेल्स आ चुके हैं, वेल्स की कैपिटल कार्डिफ में है और कार्डिफ में घूमने वाले जगहों को कवर कर रहे हैं। तो हम आज आ चुके हैं सेंट फैंगस नेशनल म्यूजियम, जो कि एक हिस्टोरिकल म्यूजियम है दोस्तों, जो कि कार्डिफ वेल्स में प्रेजेंट है। ये एक बहुत ही पॉपुलर म्यूजियम है दोस्तों, खास करके यहाँ की जो रिच हिस्ट्री रही है वेलिस की वो यहाँ पर ही दिखाया गया है। ये देखिए, यहाँ पर जैसे ही आप एंटर करते हैं यहाँ पर ही हर तरह के वेलकम को लिखा गया है, इवन स्वागत है भी लिखा गया है जो हिंदी में है। स्टार्टिंग में आपको मैप मिलता है और ये जो सेंटर हॉल है यहाँ पर ही विजिटर्स को ग्रीट किया जाता है और यहाँ पर एक्सप्लेन किया जाता है कि कैसे कैसे डायरेक्शन जाना है आपको। सामने में एक गिफ्ट शॉप भी है, आप चाहे तो इसे भी एक्सप्लोर कर सकते हैं अगर आपको कुछ सोवेनियर्स और गिफ्ट्स लेने हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर ही गाइड, ऐसा कुछ यहाँ पर ही ऑडियो गाइड वगैरह कुछ भी नहीं है। तो जनरली ये हर सेक्शन में एक मतलब आपको जहाँ जहाँ जाना है उसके लिए एक छोटा सा मैप मिलता है जिसमें लाइक टोटल 61 प्लेसेस है। तो सब जगह को आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो मैंने स्टार्टिंग किया ये शॉप से, गिफ्ट शॉप से। और ये गिफ्ट शॉप में देखेंगे क्या क्या यहाँ पर ही है कलेक्शन। तो यहाँ पर जैसा आप देख सकते हैं ट्रेडिशनल वेलिस क्राफ्ट, सोवेनियर्स, बुक और लोकल प्रोडक्ट कई तरह के यहाँ पर ही रखे गए हैं। गिफ्ट्स ऑफ विजिटर्स को वेलिस कल्चर के यूनिक प्रोडक्ट घर ले जाने के लिए ऑप्शन देता है जो म्यूजियम के विजिट को यादगार बनाते हैं। तो यहाँ पर ही लाइक काफ़ी ज़्यादा आप वेलिस कल्चर यहाँ देख सकते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं वेलिस वाइन वगैरह यहाँ पर ही छोटे छोटे ये में आप चाहे तो यहाँ टेस्ट कर सकते हैं। लाइक क्योंकि हर कंट्री अगर आप जाते हो, हर सिटी आप जाते हो, तो वहाँ का जो लोकल ड्रिंक है वो आपको जरूर टेस्ट करना चाहिए क्योंकि उनका अलग रहता है प्रोसेस ब्रूइंग का और ये वगैरह। तो क्योंकि वहाँ के फ्रूट्स वगैरह से यहाँ जो भी होता है ब्रूअरी होता है तो उसका अलग टेस्ट होता है। तो लोग जो आते हैं यहाँ टूरिस्ट वो लोग डेफिनेटली इसको ट्राई करते हैं, अलग अलग टाइप के ड्रिंक्स। और यहाँ पर बहुत सारे सोवेनियर्स वगैरह भी है कुछ कुछ, और अलग अलग फॉर्म के सेंटेड कैंडल्स वगैरह है और परफ्यूम्स वगैरह भी है। काफ़ी ज़्यादा सुंदर था। प्राइसेस आप देख सकते हैं लाइक उतना भी ज़्यादा नहीं है ना ही कम भी है, मतलब कंपेयर टू अदर सिटीज़ लाइक लंदन, उस हिसाब से कार्डिफ सिटी जो है कंपैरेटिवली लेस कॉस्टलियर लगा दोस्तों। सो दोस्तों, अब हम आगे बढ़ेंगे और आगे देखेंगे क्या क्या है। तो सबसे पहले मैंने मैप कलेक्ट कर लिया और हम आगे देखने जाएंगे क्या है इस म्यूज़ियम में। सो दोस्तों, मेन एंट्रेंस से आप जो विजिटर सेंटर के आप जैसे एंटर करते हैं वहाँ से आपको डायरेक्ट किया जाता है कि आप मेन एग्जीबिशन हॉल की तरफ जाएं। और एग्जीबिशन हॉल जो कि म्यूज़ियम शॉप मैंने दिखाया उसके जस्ट एक फ्लोर के ऊपर में है और वहीं से एक्सेस मिलता है दोस्तों ओपन एयर म्यूज़ियम जाने का। तो सबसे पहले हम लोग एंट्रेंस से हम लोग फर्स्ट फ्लोर में जाते हैं और वहाँ पर ही हमें मिलता है जो मेन एग्जीबिशन हॉल। ये दोस्तों लाइक एक तरह का आर्ट गैलरी है। यहाँ पर ही बहुत सारे लाइक वेलिस कल्चर के बारे में यहाँ पर ही बताया गया है। सो दोस्तों, ये जो गैलरी है इसका नाम वेल इज गैलरी भी माना जाता है। सेंट फैंगस हिस्टोरिकल म्यूजियम का एक सिग्निफिकेंट पार्ट है जो कि म्यूजियम को डेडिकेट किया गया है। जैसा कि आप यहाँ देखते हैं लाइक यहाँ पर आप जैसे एक्सप्लोर करते हैं यहाँ की जो वेलिस की जो रिच हिस्ट्री और कल्चर को यहाँ पर ही दिखाया गया है। ये गैलरी ऑफर करता है मॉडर्न और इंटरेक्टिव वे ऑफ विजिटर्स टू एंगेज विद लाइक द स्टोरी ऑफ वेल्स बेसिकली। तो यहाँ पर ये जो भी एंशिएंट टाइम से लेकर जो प्रेजेंट टाइम का जो वेल्स का जो हिस्ट्री रहा है आप यहाँ पर ही अपने आंखों से देख सकते हैं। लाइक काफ़ी कुछ जो एक्सकेवेशन वगैरह, आर्कोलॉजिकल सर्वे वगैरह में जो भी यहाँ के साइंटिस्ट वगैरह ने जो भी पाया है वो इस यहाँ पर ही इस पर्टिकुलर आर्ट गैलरी में आप देख सकते हैं। गैलरी को प्रॉपर्ली लाइक ऑर्गेनाइज किया गया एक थीम में जो कि डिफाइन करता है वेलिस की आइडेंटिटी को और कल्चर को।
और यहाँ की लैंग्वेज को, यहाँ की इंडस्ट्री को, यहाँ की पॉलिटिक्स, कम्युनिटी लाइफ, यहाँ सारी चीज़ यहाँ पर अच्छे तरीके से यहाँ डिस्प्ले किया गया है दोस्तों। हिस्टोरिकल आर्टिफैक्ट्स भी कुछ कुछ यहाँ पर ही दिखाया गया है, जैसे कि पर्सनल स्टोरीज और वेलिस पीपल का फीचर्स। यहाँ पर ही लाइक बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स, कॉस्ट्यूम्स, टूल और आर्ट वर्क्स यहाँ पर ही एक स्टोरी लाइन के फॉर्म में यहाँ पर ही पूरा चीज़ यहाँ इस म्यूजियम में दिखाया जाता है। बहुत ही इंटरेक्टिव एक्सपीरियंस था गैलरी में, लाइक आप देख सकते हैं बहुत सारे एलिमेंट्स वगैरह है जो कि यहाँ पर डिस्प्ले में लगाया गया है। बहुत सारा ऑडियो विजुअल्स भी था, आप उनको सुन सकते हैं। अब थोड़ा सा और डेप्थ में जाने की, यहाँ देखिए दुर्गा माँ का भी एक मूर्ति रखा गया है। सो दोस्तों माना जाता है कि जैसे कि इंडिया में क्या होता है, दुर्गा पूजा मनाते हैं और हम लोग दुर्गा माँ को लाइक विसर्जन कर देते हैं। यहाँ वैसा नहीं होता। यहाँ मैंने पढ़ा तो यहाँ लिखा था कि यही सेम आइडल को ही नेक्स्ट ईयर यूज़ किया जाता है, तो तब तक के लिए इस म्यूज़ियम में ये दुर्गा माँ को इस तरह से म्यूज़ियम में रखा जाता है। यहाँ पर ये लोग बहुत मानते हैं, लाइक यहाँ मतलब ऐसे विसर्जन विसर्जन नहीं करते और लाइक लाइक नदी उदी को बहुत साफ रखते हैं, लाइक नॉट लाइक इंडिया। सो यहाँ पर ही लाइक ये आइडल्स को म्यूजियम्स में रखा जाता है। इवन मैं और एक दूसरी कंट्री जब मतलब दूसरी सिटी में जब गया था, इवन लंदन में जब दुर्गा पूजा देखने गया तो वहाँ भी एक बड़ी से लाइब्रेरी में रखा गया था। सो दोस्तों ये जो पूरी गैलरी है ये मतलब दो हिस्सों में डिवाइडेड किया गया है। पहला था जो वो था वेल्स इज गैलरी, और ये है दोस्तों लाइफ इज गैलरी, जो कि सेंट फैंगोस नेशनल का लाइक ऊपर वाले जो एग्जीबिशन है लाइक फर्स्ट फ्लोर में, उसमें पूरा डेडिकेट किया गया है। तो ये पर्टिकुलर गैलरी जो है दोस्तों वो वेलिस पीपल के लाइक पूरे लाइक डिफरेंट लाइफ स्पैन को बताता है, लाइक ओवर द टाइम वो किस तरह से उनका लाइक रहना खाना कल्चर किस तरह से था, वो सारा चीज़ यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेट किया गया है। यहाँ पर पर्सनल एंड कम्युनिटी एस्पेक्ट्स के को बताया गया है पूरे वेलिस लाइफ में कैसा होता था। और विजिटर्स को यहाँ पर लाइक बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर पता चलती है, लाइक ऑर्डिनरी लाइफस्टाइल किस तरह सा था और कैसे लोग वर्क करते थे, किस तरह से सेलिब्रेट करते थे, वो सारा चीज़ पूरे हिस्टोरिकल लाइफ टाइम पूरा बताया गया है दोस्तों। डेली लाइफ किस तरह से था थ्रू आउट द एजेस वो भी आप यहाँ देख सकते हैं, लाइक यहाँ पर एवरीडे लाइफ ऑफ वेलिस पीपल इन लाइक कैसे होता था, वो सारा चीज़ पास्ट टू प्रेजेंट वो सारा चीज़ प्रॉपरली यहाँ पर ये दिखाया गया है। किस तरह के ऑब्जेक्ट्स, टूल, फर्निशिंग डोमेस्टिक जैसे जो कि डोमेस्टिक लाइफ को रिप्रेजेंट करता है, वो सारा चीज़ यहाँ दिखाया गया है, जैसे कि किचन यूटेंसिल्स, ट्रेडिशनल क्लोथिंग और बहुत कुछ यहाँ पर ही आप देख सकते हैं। देखिए पुराना ट्रैक्टर भी यहाँ पर रखा गया है जो फार्मिंग के लिए यूज़ होता था। और यहाँ हाँ बेसिकली यहाँ पर ही फार्म हाउसेस और जो लाइक माइनर्स लोग रहते थे, क्योंकि यहाँ पर ही माना जाता है यहाँ पर ही कोल बहुत अच्छे नेचुरल कोल यहाँ पर ही मिलता है, तो यहाँ पर बेसिकली कोल माइनिंग होती थी। और यहाँ के जो कोल माइनर्स थे वो किस तरह से उनका लाइफस्टाइल था। ये देखिए एक मूविंग कार है और मूविंग कार के अंदर लोग इस तरह से घर बना के रहते थे, तो वो भी यहाँ पर ही ला के रखा गया है इस म्यूज़ियम में। इसी में लाइक ऐसा है जो मूविंग कार होता है, लाइक इसी के अंदर आपको बेड वुड सब कुछ रहता है, किचन उचन सब कुछ रहता है, बाथरूम सब कुछ रहता है और मूवेबल कार रहता है। तो इस तरह का मूवेबल घर काफ़ी ज़्यादा फैसिनेटिंग था उस ज़माने में, लाइक वेलिस पीपल लोग इस तरह से रहते थे। तो यहाँ पे ये एक फैमिली और कम्युनिटी को यहाँ पर डिस्प्ले में लगाया गया है कि किस तरह से बर्थ से लेकर मैरिज से लेकर डेथ तक का जो की मूवमेंट्स है फैमिली लाइफ में, वो यहाँ पर ही वेलिश ट्रेडिशन में किस तरह से वो मनाया जाता है, वो सारा चीज़ पूरा बताया गया है यहाँ पर ही। यहाँ देखिए लाइक किस लोकल बेड यहाँ पर रखा गया है, ये देखिए किस तरह से पहनावा है लाइक पुराने वेलिस कल्चर में और अभी अभी के वेलिस कल्चर में, वो सारे चीज़ यहाँ दिखाया गया है। ये देखिए ये डेथ वाला सेक्शन है, यहाँ पे मतलब आप देख सकते हैं किस तरह से फ्यूनरल के लिए लेके जाया जाता है ना, वो मतलब जो का डेथ काट होता है, तो वो चीज़ यहाँ आप देख सकते हैं। कॉफिन वगैरह भी यहाँ पे रखा गया है। तो ये देखिए यहाँ पर ही लाइक पुराने ज़माने का जो कॉफिन वगैरह होता था वो भी यहाँ से एक्सकेवेट करके इनको आर्कियोलॉजिकल सर्वे में कुछ मिला होगा, तो वो यहाँ पर ला के डिस्प्ले में रखा गया। कुछ कुछ हड्डी वगैरह कंकाल वगैरह भी अब देखने को मिले। आई डोंट थिंक वो सब लाइक ओरिजिनल है, बट यहाँ पर ही दिखाया गया है कि इस तरह से
मिला था। यहाँ पे कुछ कुछ आर्टिफैक्ट्स भी आप देख सकते हैं, ये सब शायद पुराने ज़माने के आर्कोलॉजिकल सर्वे में मिला है। अब दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर ये हम लोग निकल चुके हैं ओपन एयर गैलरी और ओपन एयर म्यूज़ियम में। तो दोस्तों ये पहला ओपन एयर म्यूज़ियम है जो कि लाइक 1960 आई थिंक में ओपन हुआ था। तो यहाँ से आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, आप पूरा ओपन एयर है, बहुत ही बड़ा सा जगह है। तो सैन फेंगो जो थे उनका लाइक सैन फेंगो का उनका कैसल था और सैन फेंगो ने लाइक पूरा जो ओपन एरिया है वो डोनेट कर दिया था इस तरह के म्यूज़ियम को इस्टेब्लिश करने के लिए। और यहाँ पर आप पूरा जो वेलिस के जो विलेज लाइफ है वो बेसिकली आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं, लाइक फ्रॉम द पास्ट टिल द प्रेजेंट किस तरह से था वो। चलिए हम लोग आगे एक्सप्लोर करेंगे। दोस्तों सबसे पहले हम लोग इस ओपन एयर म्यूजियम में एक्सप्लोर करेंगे केनिंगस्टन फार्म हाउस। और केनिंगस्टन फार्म हाउस में सबसे पहले ये पिग स्टे आपने देखा और इसके आगे हम लोग यहाँ देखने जाएंगे, ये केनिंगस्टन फार्म हाउस है दोस्तों। जैसा कि आप इंडिया के गांव में जाते हैं दोस्तों, इस तरह के खपरे वगैरह के घर यहाँ पर ही मिलते हैं। तो यहाँ पर भी देखिए इस तरह से पहले लोग पुआल वाले घर में पहले रहते थे गांव के लोग। तो यहाँ पर ये प्रॉपरली कंजर्व किया गया है गांव में लोग किस तरह से रहते थे। यहाँ जैसे कि ये पहला घर आप देख सकते हैं, एक पूरा पुआल वाला घर है और इस तरह के मिट्टी के घर थे और इसके अंदर ये सब फ्रूट्स वेजिटेबल्स ये सब रखा गया। आई थिंक ये एक तरह से लाइक वेजिटेबल शॉप हुआ करता था, क्योंकि यहाँ के जो फार्मर्स वगैरह थे खुद से कल्टीवेशन वगैरह करते थे। और ये जो किनिंगस्टन थे ये काफ़ी ज़्यादा रिच फार्मर थे, तो इसीलिए उनका जो घर है आप देख सकते हैं लाइफस्टाइल काफ़ी ज़्यादा लग्जीरियस है कंपेयर टू लाइक एज अ विलेज लाइफ। आप देख सकते हैं अंदर का जो आर्किटेक्चर वगैरह है, सिटिंग अरेंजमेंट है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा है लिविंग कंडीशन। और ये रिच फार्मर में से आते थे इसीलिए उनका ये पूरा जो बिल्डिंग है कंजर्व करके रखा है। और ज़्यादा और एक बहुत सारा इंटरेस्टिंग फैक्ट है दोस्तों, कुछ कुछ यहाँ पर जो बिल्डिंग्स आप देखेंगे वो एक्चुअली में यहाँ नहीं थे, वो किसी और पार्ट में थे लाइक साउथ वेल्स या नॉर्थ वेल्स में। लाइक पूरा वेल्स कहीं से तो ये लोग उठा के लाए हैं और प्रॉपरली यहाँ पर ही इनको प्लेस किया गया है। तो एक वीडियो आगे हम जाके देखेंगे जिसमें कि पूरा बताया गया कि किस तरह से ये लोग पार्ट्स बाय पार्ट मतलब कटिंग करके लाते हैं वहाँ का और यहाँ पर ये आके लाइक प्लेस करते हैं एज इट इज। ये आप देख सकते हैं, ये देखिए पूरा रूम को एकदम ओरिजिनल वे में पूरा रिक्रिएट किया गया है। देखिए इवन आग भी ओरिजिनल वाला जल रहा है दोस्तों, ऐसा नहीं है कि नकली आग कुछ लाइट वगैरह लगा दिया है, एकदम प्रॉपर रिक्रिएट किया गया है यहाँ पर कैसे लोग पहले रहते थे। जो टेबल वगैरह है आप देख सकते हैं, सामान वगैरह जैसे बिखरा हुआ है, सारा चीज एकदम पूरा ओरिजिनल एसेंस देता है। लाइक पूरा लाइक बैक इन टाइम 17 सेंचुरी में आपको लेके जाता है कि किस तरह से लोग वेलिस हेरिटेज जैसे है वो पूरा आपको दिखाता है। देखिए काफी ज्यादा डिम लाइट रखा गया है क्योंकि उस जमाने में उतना ज्यादा लाइट वगैरह नहीं होता था, मतलब पावर इलेक्ट्रिसिटी तो बाद में जाके इजाद हुई, तो पहले लोग इस तरह से रहते थे। यहाँ देखिए इस तरह के घर वगैरह रहते थे पहले। तो यहाँ पर प्रॉपर वेलिस रूरल लाइफ को यहाँ पर ही बताया गया है कि किस तरह से वेलिस फार्मिंग होती थी और जो वेलिस फार्मिंग फैमिली थी जो वो किस तरह से रहा करते थे, किस तरह से टूल्स यूज करते थे कुकिंग फार्मिंग और वगैरह के लिए, कैसा गेस्ट हाउस होता था उनका। लाइक जो ये फार्म हाउस है वो प्रॉपर ऑथेंटिक जो फार्मर लाइफ को यहाँ रिप्रेजेंट करता है। ये देखिए अब हम लोग बाहर आ चुके हैं, बाहर में ये और एक मतलब इसी जो केनिंगस्टन जो फार्म हाउस है, फार्म हाउस में दो पार्ट है, एक फार्म हाउस है और ये एक बड़ा सा बिल्डिंग है जो रेड बिल्डिंग है। रेड इसका कलर इसलिए है दोस्तों क्योंकि ये माना जाता है कि लाइक एविल को लाइक एविल एट को डिस्ट्रैक्ट कर मतलब एविल ना आए, इसीलिए इस तरह से रेड रखा जाता है। काफ़ी लिख देख सकते हैं इस तरह के पुराने पुराने लाइक गांव के घर है, इस तरह आप देख सकते हैं। ये जो है ये मिलर्स हाउस है। तो पहले जो आटा चक्की बोलते हैं ना वो यहाँ पर ही आटा चक्की होती थी। तो नेचुरल वाटर फ्लो से बड़ा सा जाइंट व्हील को घुमाया जाता था जिससे कि ये पूरे जो आटा चक्की के जो प्रोसेस है वो होता था दोस्तों। अब हम जो ये जो सेक्शन आप देख सकते हैं, ये वाला जो सेक्शन है एक तरह से
टोल ब्रिज के तरह यूज़ होता था दोस्तों। तो पहले के ज़माने में जब भी रोड से लाइक जो बड़े-बड़े लाइक ट्रेडर्स वगैरह आते थे, बड़े-बड़े कार्ट्स वगैरह से, तो उनको यहाँ पर ही एक टोल पे करना पड़ता था दोस्तों, जैसे वो एंटर करते थे सिटी में। तो यहाँ पर ये वो दिखाया गया है। सो दोस्तों यहाँ पर ही अलग-अलग बड़े-बड़े फार्मर्स लोगों के फार्म हाउस यहाँ पर ही आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि ये था हेनरी हेनरी का फार्म हाउस। तो यहाँ पर ही आप देख सकते हैं, जैसे कि हम लोग ने पहले फार्म हाउस के जो किंगस्टन फार्म हाउस में देखा था, उसी तरह ये बड़ा सा एक बिल्डिंग है। और इसके अंदर आप देख सकते हैं यहाँ का जो प्रॉपर कैसा उनका स्टे था, वो आप देख सकते हैं। यहाँ छोटा छोटा रूम था पहले के ज़माने में, लाइक इस तरह के पुआल के घर रहते थे। लाइक इनका जो पुआल था, लाइक ऊपर जो छज्जा बनाया गया है उससे बाहर से पानी अंदर नहीं आता था, इस तरह से प्रॉपरली प्रोटेक्टेड इन लोग बनाते थे। एक चीज इंटरेस्टिंग मुझे दिखा कि यहाँ कोई चिमनी वगैरह नहीं थी दोस्तों। लाइक आई डोंट नो ये लोग कैसे रहते थे, जो भी वेंटिलेशन था वो खिड़की से ही जाता था। ये देखिए ये एक मिलर हाउस है। तो यहाँ पर ही जो भी लाइक गेहूं वगैरह चक्की जो बोलते हैं ना, वो यहाँ पर ही रहता था, गाँव का चक्की। अब हम लोग दोस्तों आगे बढ़ रहे हैं और आगे भी देखेंगे, एक्सप्लोर करेंगे और क्या क्या फार्म हाउसेस है यहाँ पर ही। अलग अलग लोगों के फार्म हाउसेस यहाँ पर ही है। और कुछ लाइक पुराने बैकिंग टाइम, लाइक पुराने ज़माने के जो गांव के लोग हैं और जो करेंट ज़माने के जो बड़े बड़े फार्मर्स हैं, उनका जो हाउसेस है वो कैसा था। ये थोड़ा रईस वाला फार्म हाउस है। तो यहाँ पर ही कैटल्स वगैरह भी आपको देखने को मिले, ये छोटे छोटे डक वगैरह भी यहाँ पर ही है। और एक सामने में एक बड़ा फार्म हाउस भी है, 2 तल्ला का एक बड़ा बिल्डिंग है एक, वो भी हम लोग अंदर जाएंगे। और वो प्रॉपर लाइक अच्छा फार्म हाउस है, इसको एक म्यूजियम की तरह भी कन्वर्ट कर दिया गया है। और वहाँ अंदर जाके हम लोग देखेंगे। यहाँ देखिए मुर्गी यहाँ का देखिए कितना मोटा मोटा है, देखिए देसी मुर्गी यहाँ का हट्टा कट्टा। अब हम लोग आ चुके हैं दोस्तों, ये लेल्विन आरी एक फार्म हाउस है, लाइक फार्म स्टे बेसिकली यहाँ कहा जाएगा। यहाँ का जो कि लाइक जैसे यहाँ पर ही वेलिस कल्चर के फार्म फार्म स्टेज को यहाँ पर दिखाया गया, रूरल लाइफ को। तो वेलिस के जो 19th और 20th सेंचुरी के लोग थे वो किस तरह से रहते थे। यहाँ देखिए मुर्गी वगैरह, यहाँ पर देखिए कितना बड़ा सा जाइंट मुर्गी है, देख सकते हैं आप दोस्तों। सो दोस्तों ये जो लेविन लेविन जो इसो जो बोला जाता है, इसे ट्रांसलेट किया जाता है ग्रूव ग्रूव ऑफ द नाइटिंगेल, इसे माना जाता है। ये देखिए यहाँ पर पिग स्टे है, यहाँ पर ही पिग है और इतना सारे बच्चे थे जो पिग के सामने। और यहाँ पर ये बहुत सारे पिग स्टेज वगैरह है, काफ़ी ज़्यादा क्लीन है, उतना गंदगी भी नहीं थी। यहाँ पर आम विजिटर्स आ सके इसीलिए यहाँ पर ही उन जो पूरा वेलिस लाइफस्टाइल को यहाँ दिखाने के लिए इस तरह के पिक स्टेज छोटे छोटे बनाए जाते थे दोस्तों। तो दोस्तों माना जाता है कि ये जो इसका जो घर है वो ओरिजिनली यहाँ नहीं था, वो लोकेटेड है लाइक स्वानसवी लॉन स्वानसवी एक जगह है, मतलब साउथ वेल्स में, वहाँ से ये उठा के लाया गया। तो ये बिल्डिंग जो है 19th सेंचुरी में बनाया गया था। और ये टिपिकली रूरल वेलिस लाइफ को यहाँ दिखाता है। यहाँ पर जो फैमिली रही थी, जो उनका जो प्राइमरी जो वे ऑफ लिविंग था वो फार्मिंग और एग्रीकल्चर से ही आता था। तो सामने में हम लोग ये फार्म स्टे देखा, किस तरह से वो लोग जानवर वगैरह को रखते हैं और लाइक किस तरह से वो लोग कल्टीवेशन वगैरह करते हैं। अब हम लोग अंदर चलेंगे, इस तरह का उनका घर रहता था। ये बड़ा सा आप देख सकते हैं, ड्राइंग रूम डाइनिंग रूम कुछ भी कह सकते हो, तो इस तरह के था। कितना बड़ा सा, मतलब अच्छा ही तरह से रहते थे। लेकिन ये जो अमीर फार्मर्स थे ना, और अमीर फार्मर का जो फार्म स्टे आप एक्सपेक्ट कर ही सकते हो किस तरह रहता होगा। आई थिंक ये वाला डाइनिंग डाइनिंग रूम से अटैच्ड ये ड्राइंग रूम है, काफ़ी शानदार है ड्राइंग रूम, आप देख सकते हैं। यहाँ पर एक पियानो भी रखा गया है। काफ़ी आई थिंक काफ़ी लग्जरी में रहते थे यहाँ के फार्मर्स, लाइक काफ़ी अमीर फार्मर थे। यहाँ देखिए और एक यहाँ बीच में एक ड्राइंग रूम है, आई थिंक ये स्टडी रूम की तरह यूज़ होता था। यहाँ देखिए चाय कॉफ़ी यहाँ रखा गया है। ये देखिए ये किचन है दोस्तों, यहाँ पर ये इस तरह से किचन था पहले। तो प्रॉपर रिक्रिएट किया गया है, एज अ म्यूजियम इसको कन्वर्ट कर दिया गया है। अभी जो विजिटर्स आते हैं सैन फेंगो हिस्टोरिकल म्यूजियम को देखने के लिए, वो यहाँ देखते हैं। ये आई थिंक बेडरूम है दोस्तों, आप देख सकते हैं इस तरह का बेड रहता था पहले।
काफी रॉयल तरीके से रहते थे दोस्तों, आप देख सकते हैं इतना अच्छा सा बड़ा सा बेड है। मैंने स्टार्टिंग में वीडियोस में दिखाया है लाइक जो केनिंगस्टन फार्म हाउस था वो कितना मतलब ओल्ड था, वो आई थिंक उससे भी पुराने ज़माने का है। ये 19 एंड 20 सेंचुरी का है। तो ओवर द टाइम पूरा लाइफ स्पैन ऑफ वेलिस कल्चर आपको यहाँ पर दिखाता है कि कैसे कैसे इम्प्रूवमेंट हुआ, लाइक पुराने ज़माने के लोग कैसे रहते हैं, नए ज़माने के लोग कैसे रहते थे। तो अब हम लोग दोस्तों वहाँ से वापस आ चुके हैं। अब ये जो सेक्शन, सो दोस्तों ये जो बेक हाउस है लाइक रिप्रेजेंट करता है लाइक वेलिस बेकिंग प्रैक्टिसेस को, जो कि यहाँ का जो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस था, लाइक क्योंकि यहाँ पर ये जो बेकरीज है, ब्रेड वगैरह यहाँ का काफ़ी ज़्यादा फेमस है। और यहाँ पर एक छोटा सा शॉप भी आपको देखने को मिलेगा दोस्तों, यहाँ पर ये आप टेस्ट कर सकते हैं यहाँ का जो लोकल ब्रेड, लाइक यहाँ पर प्रॉपरली फ्रेश प्रिपेयर होता है। और यहाँ सामने में एक टेलर शॉप भी था दोस्तों, पहले ज़माने में लाइक टेलर शॉप किस तरह से हुआ करता था, सब कुछ रिक्रिएट किया गया है दोस्तों। लाइक पूरा वेलिस कल्चर जो है लाइक पुराने ज़माने से लेकर नए ज़माने तक वो पूरा यहाँ पर दिखाया गया है। ये देखिए छोटा सा एक पोस्ट ऑफिस भी है, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है दोस्तों। ये देखिए पहले हम लोग के जो लाइक इंडिया में जो मुर्गी लड़ाई होती है ना, वैसा यहाँ पर भी होता था पहले मुर्गी लड़ाई। तो यहाँ पर इस तरह से प्रॉपर रिंग बनाया जाता था, यहाँ पर ये दो मुर्गियों को लड़ाया जाता था, मुर्गों को लड़ाया जाता था, उनके पैरों में कुछ ब्लेड वगैरह लगाया जाता था। तो ये लड़ाई चलती थी जब तक कि एक मुर्गी जीत जाए और दूसरा मुर्गी मर जाए, तो तब तक यहाँ पर ये ऑडियंस इस तरह से खड़े होकर देखती थी। तो एनिमल एक्ट के अंदर जो कि 1970 या समथिंग में इम्प्लीमेंट किया गया, उसके बाद से ये चीज़ बैन कर दिया गया, तो उस समय से नहीं होता है। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों, ये ग्वालिया सप्लाई कॉरपोरेशन। तो ये एक तरह से शॉप था दोस्तों, इस तरह से गांव का जो शॉप है, यहाँ से लोग अपना दिनचर्या का जो सारा सामान है, पहले ज़माने का ये एक तरह से सुपर मार्केट हुआ करता था। सो दोस्तों ये जो ग्वालिया ग्वालिया स्टोर है, ये 1920s के ज़माने का एक ट्रेडिशनल वेलिस विलेज शॉप था, जहाँ पर ये आपको ग्रॉसरी आइटम, क्लोथिंग और हाउस होल्ड गुड्स देखने को मिलते हैं। इस शॉप का इंटीरियर जो है उस ज़माने का टिपिकल स्टाइल में रिक्रिएट किया गया है, आप देख सकते हैं। यहाँ जो वेलिस रूरल लाइफ और लोकल ट्रेडिंग का एक ऑथेंटिक एक्सपीरियंस देता है, जो आपको समझने का मौका मिलता है कि कैसे लोग अपने डेली नेसेसिटीज़ यहाँ से खरीदते थे। यहाँ हर तरह की चीज़ आप देख सकते हैं, बिस्कुट से लेकर मिठाई वगैरह और हर कुछ पैकेज्ड फूड से लेकर सारा चीज़ यहाँ पर ही दिखाया गया है। और एक छोटा सा शॉप था दोस्तों, ये आई थिंक वर्किंग था, और यहाँ पर ये आप कुछ सामान वगैरह सोवेनियर्स वगैरह खरीद सकते हैं, ये भी गिफ्ट शॉप की तरह था। और यहाँ से लाइक मैंने एक चॉकलेट खरीदा, लाइक वो प्रॉपर एक वेलिस चॉकलेट था, काफ़ी अच्छा था दोस्तों। ये देखिए इस तरह का है, ये तो नए ज़माने का शॉप जैसा ही दिख रहा है, बट इसको लाइक मतलब रिक्रिएट करने की कोशिश की गई है लाइक पुराने ज़माने के वेलिस शॉप की तरह। ये देखिए काफ़ी सारे पिकल्स वगैरह भी है लाइक उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे अलग अलग सेक्शन। सो ये दोस्तों हम लोग आ चुके हैं लाइक वॉर मोन्यूमेंट्स है, यहाँ पर ही आप देख सकते हैं ये। उसके बाद उसके सामने में ही एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एक बड़ा सा मोन्यूमेंट आप देख सकते हैं, इसका इसका जो नाम है दोस्तों ओकाडाले वर्कमेंस इंस्टीट्यूट। सो दोस्तों ये जो पूरा जो इंस्टीट्यूट है आप देख सकते हैं, एक तरह से एक सोशल क्लब की तरह ये यूज़ में आता था लाइक। तो जैसा कि आपको मैंने बताया स्टार्टिंग में, वीडियो के स्टार्टिंग में, कि वेज जो है लाइक यहाँ पर ही बहुत ज़्यादा रिच कोल पाया जाता है। तो यहाँ पर ही बहुत सारे ऐसी इंडस्ट्री सेटअप हुई जो कोल माइनिंग के ऊपर थी, और यहाँ जो लाइक लोकल वर्कर्स थे वो मेजरली लाइक कोल कोल माइनिंग में लाइक काम करते थे। और वो जो कोल वर्कर्स थे वो लोग जो रहते थे वो गांव वगैरह में, तो वो लोग का जो ये एक तरह से सोशल क्लब की तरह रहता था, जहाँ पर वो लोग रोज मिलते थे, सोशलाइज करते थे। तो ये जॉइंट कंट्रीब्यूशन से ये बड़ा सा ये सोशल क्लब बनाया गया था, और ये एक्चुअली यहाँ नहीं प्रेजेंट था दोस्तों, ये कहीं और प्रेजेंट था। उसे इसको फ्रेम बाय फ्रेम उठा के जैसा का तैसा यहाँ पे ला के रखा गया है। तो आप सोच सकते हैं ये लोग पूरा एकदम पूरा बिल्डिंग को तोड़ के फ्रेगमेंट बाय फ्रेगमेंट, और फिर जाके यहाँ पे फिर से उसको लगा के रिकंस्ट्रक्ट किया गया है पूरा ओरिजिनल की तरह दोस्तों। तो सोच सकते हैं कि कैसा एकदम इंजीनियरिंग रहा होगा।
एकदम ओरिजिनल की तरह ही यहाँ पर पूरा रिक्रिएट किया गया है कि यहाँ पर उस जमाने के जो न्यूज़पेपर्स आर्टिकल्स यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, जो दर्शाता है कि लाइक जो आम लोग यहाँ पर जो माइनर्स के वर्किंग फैमिलीज थी उन वो लोग आती थी यहाँ पर सोशल टाइम स्पेंड करने, गेम्स वगैरह खेलने। यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, फर्स्ट फ्लोर में एक ऑडियो विजुअल से दिखाया जाता है कि किस तरह से ये जो ओकालेड होम जो है, ये सोशल होम जो था वो कहाँ, वो दूसरी जगह स्थित था और वहाँ से उठा के किस तरह से तोड़ तोड़ के यहाँ से लाके फिर से रिक्रिएट किए गए हैं। यहाँ पर एक छोटा सा लाइक वाइन शॉप भी आप देख सकते हैं, इसको भी रिक्रिएट किया गया है। यहाँ से आप लाइक वेलिस वाइन को टेस्ट कर सकते हैं। आगे हम लोग बढ़ेंगे, लाइक यहाँ बारिश स्टार्ट हो गई है दोस्तों। जैसा कि आपको पता है यूके की लाइक वेदर कंडीशन को आप कभी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, कभी भी अचानक से बारिश हो सकती है। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप अपना लाइक छाता या फिर जो भी कोट वगैरह खरीद सकते हैं वो वाटर प्रूफ होना चाहिए। तो और ख़ास करके अगर आप कुछ भी कोट खरीद रहे हो उसका लाइक एक हेड वाला टोपी होना चाहिए जिससे आप बारिश से बच सके। यहाँ देखिए एक छोटा-छोटा फार्म हाउसेस वगैरह बना है। इस तरह आई थिंक यहाँ पर फिश फार्मिंग वगैरह होती थी। अभी यहाँ लिजर्ड्स वगैरह रहते हैं, तो अभी ये सुनसान पड़ा हुआ है। और दोस्तों आप सभी लोग जो भी व्यूअर्स है इस वीडियो के, लाइक आप सब सोच रहे होंगे कि ये क्या पुराना गांव वगैरह के नाम, मतलब पुराना गांव दिखाने के लिए एक म्यूजियम बना दिया गया है। लेकिन अगर आप यहाँ आओगे दोस्तों तो इस तरह का जो ओपन एयर म्यूजियम एक्सपीरियंस करने का ना एक अलग ही मजा है, क्योंकि आपको खुद से एक्सप्लोर करना रहता है। ये प्रॉपर एडवेंचरस रहता है दोस्तों। आपको एक छोटा सा मैप दिया जाता है जो कि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में दिखाया गया है, और उसमें हर अलग सेक्शन लाइक एक नंबर के साथ पॉइंट आउट किए गए हैं मैप में। आपको उस मैप को फॉलो करके, नॉट लाइक गूगल मैप, लाइक ये प्रॉपर एक पेपर मैप रहता है जिससे आप फॉलो करके हर जगह को जाके एक्सप्लोर करते हैं। तो एक लाइव एक्सपीरियंस होता है, एडवेंचरस फील होता है। मुझे तो बहुत मज़ा आया। अगर आप कार्डिफ आ रहे हैं तो आई थिंक आपको ये वाला म्यूज़ियम डेफिनेटली ओपन एयर म्यूज़ियम एक्सपीरियंस करना चाहिए। मेरा फर्स्ट टाइम ये ओपन एयर म्यूज़ियम एक्सपीरियंस था दोस्तों। मुझे तो काफ़ी मज़ा आया। मैं सुबह में 10 बजे से मतलब मैं यहाँ पर करीब करीब कितना बजे, 11 बजे पहुँचा, और 11 बजे से लेकर मुझे 3:30 तक पूरा एकदम टाइम लग गया पूरा जगह को कवर करने के लिए। इतना बड़ा सा जगह है। सो अभी हम लोग जैसे कि आप देख सकते हैं वीडियो में, ये एक तरह ये ट्यूलो चर्च है दोस्तों। सो दोस्तों ये वाला चर्च को भी प्रॉपर रिक्रिएट किया गया है। माना जाता है एक समय में जब हेनरी द एट थे, वो एक्लेसिज्म को प्रमोट कर रहे थे और कैथोलिसिज्म को डाउनग्रेड कर रहे थे। तो उस समय में लाइक जितने भी चर्च वगैरह थे उन सारे को तोड़ रहे थे और खुद को एज अ स्पिरिचुअल लीडर्स बता रहे थे। एज अ किंग विल बी द स्पिरिचुअल लीडर, वो था एक्लेसिज्म का जो फेज था। तो उस समय में जितने भी लाइक चर्च वगैरह थे उनको तोड़ के, लाइक उनका जो वॉल पेंटिंग्स है वो सारा चीज़ को कलर करके वो लोग मतलब ये किए थे। तो यहाँ पर दिखाया गया है कि जो दीवारों में जो पेंटिंग्स थे उनको पूरा रिक्रिएट कर किया गया, वो बता रही थी यहाँ पे जो विजिटर गाइड थी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं एक अलग सा लाइक एक फार्म हाउस जैसा दिख। सो दोस्तों ये जो आप देख सकते हैं ये है मेडिवल वैलीज प्रिंसली कोर्ट। सो दोस्तों ये एक तरह से रॉयल कोर्ट हुआ करता था 13 सेंचुरी में। लाइक लेल्विन द ग्रेट उस समय जो थे वेलिस के राजा वगैरह रहे होंगे। तो वो एक बहुत ही पॉपुलर प्रिंस थे, लाइक ग्वेनिड जो रूल करते थे वेल्स में उस टाइम के। तो वो प्रॉपर यहाँ रिकंस्ट्रक्ट किया गया है। अब हम दोस्तों आगे बढ़ेंगे, और यहाँ पर ही सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है दोस्तों जो कि अनएक्सप्लोर्ड रहता है इस म्यूजियम में, वो है दोस्तों यहाँ का आयरन एज का राउंड हाउस। सो दोस्तों आयरन एज जो है वो स्टोन एज से भी पहले का समय की बात है। लाइक मोर देन 3000 ईयर्स पहले की बात है कि लोग पहले आयरन एज के समय में किस तरह से इन राउंड हाउसेस में रहते थे, और किस वो चीज़ यहाँ रिप्रेजेंट किया गया है। अब हम लोग दोस्तों आगे एक्सप्लोर कर रहे हैं। यहाँ का जो फार्म लैंड्स वगैरह आप देख सकते हैं कितना सुंदर है, और यहाँ पर एक छोटा सा स्कूल भी बनाया गया है। यहाँ देखिए सिप ग्रेज कर रहे हैं। यहाँ पर ही दोस्तों काफ़ी ज़्यादा ठंड पड़ती है, तो यहाँ जो सिप फार्मिंग काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर ही होता है, क्योंकि सिप जो है आपको मीट भी देता है लाइक, और उसके साथ जो वूल होता है उनका जो नेचुरल वूल होता है वो काफ़ी ज़्यादा स्वेटर्स वगैरह बनाने में यूज़ होते हैं। तो आगे एक लाइक
देखेंगे एक मतलब सिप का जो वूल को उसको कैसे फर्विश करके वो उनसे वूल बनाया जा रहा है, उसका भी एक बड़ा सा फैक्ट्री भी है। ये देखिए ये छोटा सा फैक्ट्री है जिसमें लाइक कारखाना की तरह है, जिसमें लाइक जो भी जो मेटल वाला वर्क होता था यहाँ पर ही होता था, टाल मिस्त्री जो बोलते हैं ना वो यहाँ पर ही होता था। तो प्रॉपर गांव आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं, अंग्रेजों का गांव। हमारे इंडिया में अभी भी यही चल रहा है, बहुत सारे गांव अगर आप चल जाओगे उठ के तो अभी भी ऐसा है। क्या पता हम लोग का इंडिया भी कुछ समय के बाद 30-40 साल के बाद एकदम पॉपुलर हो, मतलब पूरा डेवलप हो जाए और उसके बाद हम लोग इस तरह के जो विलेज लाइफ को एक्सपीरियंस ना कर पाए, तो आई थिंक उस टाइम भी जाके एक म्यूजियम बनाना पड़ेगा इस तरह के गांव कल्चर को दिखाने के लिए। तो वैसा ही है दोस्तों, जैसा कि पता है यूके एक डेवलप्ड कंट्री है, तो यहाँ के जो लोग हैं लाइक काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं कि प्रॉपर लाइक रूरल लाइफ को देखने का। तो इस तरह से सेंट फैंगस जो हिस्टोरिकल म्यूजियम है यहाँ आके वो प्रॉपर वो वेलिस के जो रूरल लाइफ को एक्सपीरियंस कर सकते हैं दोस्तों, जो कि बैक इन टाइम 13th सेंचुरी से लेकर अभी तक के जो 20th सेंचुरी तक का जो रहना खाना किस तरह से हुआ है वेलिस सिविलाइजेशन का, वो यहाँ पर ये वो देख सकते हैं। सो यहाँ पर छोटे छोटे कॉटेजेस आप देख सकते हैं, इस तरह से लोग रहते थे, लाइक छोटे छोटे घर रहते थे यहाँ पर। ये जो पतली पतली सीढ़ियाँ रहती थी ऊपर फ्लोर में जाने के लिए, तो दो दो फ्लोर में मतलब जो ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर ऐसे टाइप का इनका घर का आर्किटेक्चर मोस्टली रहता था। जैसे आप एंटर करते थे एक तरह से ड्राइंग रूम यहाँ पर ही रहता था और वहाँ से आप ऊपर की ओर जा सकते थे। ये देखिए ये आज का मॉडर्न हाउस है आई थिंक। जैसे हम लोग जैसे फेज बाय फेज एक रूम से दूसरे रूम गए तो पुराने ज़माने से लेकर नए ज़माने तक का जो घर है वो दिखाया गया है यहाँ पर। ये देखिए ये आज के नए ज़माने वाला घर है, इस तरह से सुंदर है, बड़ा सा ड्राइंग रूम और यहाँ पर ये किचन है, यहाँ पर ये आप देख सकते हैं। यहाँ पर वॉशिंग मशीन है, फ्रिज है, प्रॉपर ड्रॉर्स है, फर्निशिंग है प्रॉपर, यहाँ पर बाथ टब यूज़ होता है, आप प्रॉपर देख सकते हैं छोटे से जगह में किस तरह से इस कॉटेज को रिप्रेजेंट किया गया है लाइक मॉडर्न लाइफस्टाइल को। वो बहुत ही अनोखा था दोस्तों। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, और भी बहुत सारे छोटे छोटे फार्म स्टेज है, वो मतलब कुछ कुछ तो खुले हुए थे, कुछ कुछ खुले नहीं हुए थे, क्योंकि बहुत सारे जो है लाइक मतलब टूटे फूटे हैं, तो आई थिंक वहाँ अंदर जाना अलाउड नहीं है। कुछ कुछ अंदर जाना अलाउड है, तो उन सभी को हम दिखाएंगे इस वीडियो में। तो ये देखिए और एक ये फार्म स्टे है दोस्तों, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से किचन वगैरह है और किस तरह से यहाँ पर बेड वगैरह यहाँ रखा गया है, यहाँ देख सकते हैं। एक इंटरेस्टिंग चीज़ था दोस्तों, बच्चों के लिए यहाँ बेड नहीं था, मतलब कुछ कुछ फार्म स्टेज में एक सिंगल बेड रहता था, उसी में सब कोई सोते थे। ये देखिए ये वाला एक इंटरेस्टिंग जगह है दोस्तों। ये एक मतलब चर्च है, लाइक ये एक मॉडर्न चर्च है दोस्तों। यहाँ पे कुछ भी आप देख सकते हैं, कितना ज़्यादा लेविस डिज़ाइन वगैरह नहीं है, जैसे कि नॉर्मल कैथोलिक चर्च में अगर आप चल जाओगे तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा ऐसे सजावट वगैरह रहते हैं। यहाँ बहुत ही नॉर्मल एकदम बेसिक रखा गया है इस चर्च को। अब हम लोग बाहर आ गए हैं दोस्तों, ये देखिए बड़ा सा एक प्ले एरिना बनाया गया है दोस्तों। यहाँ पर ये बहुत सारे ऐसे सोशल एक्टिविटीज़ होते हैं, जैसे कि आपका लाइक इस तरह के हाइकिंग वगैरह आप कर सकते हैं यहाँ पर आके। अभी ये ओपन नहीं था दोस्तों, लाइक मे बी कुछ सीज़न में ये ओपन रहता है और यहाँ पर ही फन एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। यहाँ हम लोग आगे बढ़ेंगे दोस्तों, यहाँ पर ही हम लोग अब आ चुके हैं कैसल गार्डन में, और कैसल गार्डन में भी कुछ कुछ पुराने पुराने बिल्डिंग्स वगैरह आप देख सकते हैं। यहाँ पर एक छोटा सा हट्स हाउस था, यहाँ पर कुछ फर्नीचर्स वगैरह यहाँ पर प्रिपेयर होते हैं। यहाँ अंदर जाना तो अलाउड नहीं था, यहाँ पर बाहर से ही आप देख सकते हैं इस तरह का पुआल का घर है और अंदर में कुछ फर्नीचर के सामान यहाँ रखे गए हैं। तो हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे, ये प्रॉपर जो लाइक गार्डन है यहाँ पर, ये देखिए वूलर्स मिल है दोस्तों। तो ये एक तरह से वुल मैन्युफैक्चरिंग का ये पूरा फैक्ट्री रहा था, और यहाँ पर ही हम अंदर जाके देखेंगे कि किस तरह से वुल बनता है। लाइक सिप से जो वुल निकाला जाता है उसे पूरा पर उसको क्लीनिंग वगैरह करके उसको इस तरह से मिल में प्रिपेयर किया जाता है। इस तरह के देखिए जब हम लोग स्वेटर बनता है, पहले मम्मियाँ लोग जो ऊन बिनती थी वो ऊन कैसे बनता है दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये बड़ा सा जाइंट व्हील है यहाँ पर, जो वो मतलब जो
मतलब फार्मिंग जो सिर्फ के जो वूल फार्मिंग से लेकर यहाँ पर किस तरह से बनाया जाता है, पूरा जो प्रोसेस है वो यहाँ पर ही आप इस छोटे से जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री एक तरह से आप देख सकते हैं। यहाँ पर ये देखिए वही वूल से यहाँ पर कपड़े वगैरह शॉल वगैरह भी यहाँ पर ही बनाया जाते हैं। तो ये अभी भी एकदम वर्किंग में है दोस्तों। आई थिंक इसको लाइक एज ए म्यूजियम बनाया गया, तो यहाँ पर एग्जीबिशन के तौर पे भी यहाँ दिखाया जाता है कि किस तरह लोग यहाँ पर मिलिंग करते थे। अब हम लोग वापस से आ चुके हैं दोस्तों कैसल गार्डन में, और कैसल गार्डन में छोटे छोटे कुछ कुछ जगह थे एक्सप्लोर करने के लिए, उसे एक्सप्लोर करने में हम लोग आगे बढ़ चुके हैं। कैसल जो मेन कैसल है दोस्तों, आप देख सकते हैं मेरे सामने ये बड़ा सा कैसल गार्डन के सामने एक बड़ा सा कैसल आप देख सकते हैं। बहुत ही पुराने ज़माने का कैसल है। अभी ये एज अ म्यूज़ियम कन्वर्ट हो चुका है, क्योंकि यहाँ के जो ओनर थे उन्होंने दान दे दिया था गवर्नमेंट को। तो उस समय से लेकर आज तक ये एक तरह से म्यूज़ियम की तरह यूज़ होता है ये सेंट फैंगस कैसल। इन्हीं के नाम पे लाइक ये पूरा पर जो म्यूज़ियम है सेंट फैंगस हिस्टोरिकल म्यूज़ियम के नाम पे बना है। इनका जो पूरा जो एरिया था वो दान दे दिए थे, और वहाँ पर ये अभी आज आप ओपन एयर म्यूज़ियम एक्सपीरियंस कर सकते हैं दोस्तों। इसके अंदर भी चलेंगे दोस्तों। ये देखिए ये बड़ा सा जो मैंसन है, यहाँ लाइक जो मेयर वगैरह थे, मेयर मतलब कि जो बड़े बड़े गवर्नर्स वगैरह है वो लोग यहाँ रहा करते थे। तो अंदर का स्ट्रक्चर हम लोग जो है दोस्तों दो फेजेस लाइक जो ग्राउंड फ्लोर है और लाइक फर्स्ट फ्लोर है। तो ग्राउंड फ्लोर एक्सेसिबल था, फर्स्ट फ्लोर बंद था दोस्तों। वहाँ के जो गाइड थे उनसे पूछने को पता चला कि वो रिपेयर हो रहा है, कुछ 500 मिलियंस का खर्चा लगेगा। तो अभी क्योंकि ये जो पूरा पर म्यूजियम है दोस्तों ये पेड नहीं है, ये अभी भी डोनेशन पे चल रहा है। तो लोग आते हैं जो डोनेट करते हैं, उससे जो पैसा बनता है उनसे लाइक यहाँ के जो वर्कर वगैरह उनको सैलरी वगैरह देने में ख़त्म हो जाती है, तो उनके पास कुछ बचता नहीं है। तो रिपेयर वगैरह में काफ़ी ज़्यादा फंड्स कलेक्ट करने में इन्हें दिक्कत हो रही है। तो एक बार फंड्स कलेक्ट हो जाएगा तो दोस्तों आई थिंक वो लोग वो फर्स्ट फ्लोर को रिपेयर करेंगे तो वो आम पब्लिक के लिए एक्सेसिबल होगा। बट ग्राउंड फ्लोर एक्सेसिबल है। यहाँ पर ही आप किचन, ड्राइंग रूम और यहाँ पर ही जो आम वर्कर्स लोग काम करते थे, किचन है ये जैसे कि, तो ये सब आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं। लाइक उस ज़माने का जो रॉयल फैमिली थी, जो मेयर का घर है किस तरह होता था, और ये कैसल जो है काफ़ी ज़्यादा रॉयल था। और यहाँ नीचे में जो किचन आप देख सकते हैं, ये बड़ा सा हॉल था जहाँ पर ये आज के दिन पर यहाँ पर ये वेडिंग वगैरह फंक्शन वगैरह होता है। तो अगर आपको वेडिंग वगैरह करना है तो यहाँ पर आप इस बड़े से कैसल को बुक कर सकते हैं और यहाँ पर ही वेडिंग वगैरह कर सकते हैं। तो एक तरह से क्या बोलते हैं उसको, ऑथेंटिक लाइक वेडिंग। सो ये था दोस्तों एक शॉर्ट टूर ऑफ सेंट फैंगोस म्यूजियम। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो कृपया करके लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। सो हम इसी तरह लाइक जितने भी कार्डिफ में घूमने वाले जगह है, नॉट ओनली कार्डिफ, साउथ वेल्स जो है बेसिकली हमने कवर किया है, और जितने भी घूमने वाले जगह है हम अपने वीडियोस में लाते रहेंगे। और आपका सपोर्ट मुझे मोटिवेट करता है इस तरह के वीडियोस बनाने के लिए, तो कृपया करके लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।